चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं रात लगातार 9वां हमला और मिडिल ईस्ट में जंग की आग अब और भड़कती दिखाई दे रही है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की उन सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना है जिनका इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों और नाविकों को निशाना बनाने में किया जा रहा है। उधर ईरान ने जॉर्डन की दिशा में मिसाइलें दागकर इस टकराव को और खतरनाक बना दिया है। आशंका जताई जा रही है कि संघर्ष अब पूरे पश्चिम एशिया को अपनी चपेट में ले सकता है। और इस बीच अमेरिकी सेना ने इराक में एक और सैनिक की मौत की पुष्टि की है। तो सेना के मुताबिक ईरानी ड्रोन को गिराने के बाद उसे नियंत्रित तरीके से नष्ट करने की कार्रवाई के दौरान यह हादसा हुआ है। साथ ही पहले लापता हुए सैनिक के अवशेष मिलने की भी जानकारी दी गई है, जिनकी पहचान की प्रक्रिया अभी जारी है। सवाल बड़ा है कि अमेरिका और ईरान अब पूर्ण युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं। क्या हॉर्मुज स्ट्रेट का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है? और क्या मिडिल ईस्ट में अब एक और बड़ा मोर्चा खुलने वाला है? इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला। ये बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर से अटैक कर दिया है। नया हवाई हमला लगातार 9वीं रात अमेरिका स्ट्राइक। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि की है। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। तो जॉर्डन की ओर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। अमेरिकी सैनिक की मौत की पुष्टि भी हुई है। सेंटकॉम ने नए ऑपरेशन की पुष्टि कर दी है। ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला और 9वीं रात ये लगातार फिर से एयर स्ट्राइक की गई है। और मैं आपको बता दें, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान भी सामने आया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है अरागची से जुड़ी हुई। अरागची बोले हैं, मुस्तफा खमेनी को नहीं देखा है, कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा। अरागची की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची जिन्होंने कहा है कि मुस्तफा खमेनी को नहीं देखा गया है, कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा। तो यहाँ पर एक तरह से जिस तरह से मुस्तफा खमेनी को लेकर ये बयान बड़ा माना जा रहा है। और यूं किस लिए कहा जा रहा है कि अरागची जिस तरह से कह रहे हैं कि कुछ गिने चुने लोगों ने ही देखा होगा, सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। من نه هیچ وقت تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن. خب ایشون همیشه به عنوان یکی از کاندیداها مطرح بودن، یکی از افراد حالا نگیم کاندیدا شایسته این پست. तो देखिए लगातार ये चिंता का कारण बना हुआ है कि आखिर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी स्थिति तय नहीं हो पा रही है। इसके अलावा 9वीं रात लगातार अगर अमेरिका की तरफ से हमले हो रहे हैं, आखिर स्थिति क्या बनी हुई है, और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़े हुए हैं, साथ ही विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अजिताभ सिंह जी जुड़े हुए हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक मनोज कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो आखिर हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार ये जो हालात है देवनाथ सर गंभीर होते हुए दिख रहे हैं। 9वीं रात एयर स्ट्राइक की है, हमले किए जा रहे हैं, लेकिन इनका कंक्लूजन क्या है? आखिर आगे होगा क्या? क्या कुछ रणनीति बन रही है? क्या ये लंबा युद्ध खिंच सकता है या फिर इसका समापन जल्दी हो जाएगा? किस तरफ बढ़ता हुआ ईरान और अमेरिका का युद्ध दिखाई दे रहा है? जी हाँ गीतू जी, ये युद्ध की विभीषिका तो रोज बढ़ी रही है। हम देख सकते हैं कि अब युद्ध उस परिस्थिति में पहुंच चुका है जहां उभय पक्ष एक दूसरे के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला कर रहा है। रोड, ब्रिजेस, थर्मल पावर प्लांट्स, गैस बेस्ड बिजली बनाने के कारखाने, और तो और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि वाटर डिसैलिनेशन पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में बहुत ही सेंसिटिव मामला है। वहाँ तो पॉपुलेशन ग्रोथ पिछले 30 साल में 3 गुना 4 गुना हो गई है, क्योंकि दुनिया भर से लोग जाके वहाँ काम करते हैं। उस मुकाबले वहाँ पर पीने का पानी की असुविधा है ही, सदियों से रही है, रेगिस्तान है, नदियाँ हैं नहीं। जो वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाए गए थे, इनमें समुद्र से पानी लाकर उसको साफ करके फिर इतने बड़े शहरों को पीने का पानी मुहैया कराया जाता था। यानी अब सीरियस डैमेज पहुंचाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में कोई इंडिकेशन ऐसे भी नहीं आ रहे हैं कि अमेरिका और क्या करेगा, क्या और बॉम्ब गिराएगा। कुछ सरसरी पश्चिमी एडवाइजर्स तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि समय आ गया है अमेरिका को अभी ईरान के ऊपर
वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ CIA और मोसाद के जो हाइपर एक्टिव मीडिया कॉन्टेक्ट्स हैं वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि अब ईरान के पास भी केमिकल वेपन्स हैं, ईरान के पास भी बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, और अगले फेज में यानी ये एस्केलेशन अगर और थोड़ा बढ़ा तो ईरान भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये सब जो खबरें आती हैं जिनकी पुष्टि नहीं है, और जाहिर बात है ना ईरान के पास ना अमेरिका के पास केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, इससे थोड़ा सा खौफ का माहौल ना सिर्फ पश्चिम एशिया में वरन दुनिया में भी बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। और ऐसे में अब ये जो टेंशन बनी हुई है डॉक्टर अजिताभ, कहीं ना कहीं अब इस टेंशन को रोका कैसे जाएगा? हॉर्मुज़ स्ट्रेट भी एक चिंता का विषय बन चुका है। पहले तो लग रहा था कि ठीक है कुछ राहत मिल रही है, अब शायद अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी, लेकिन लग रहा है कि पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था इस वक्त डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, अगर ये रास्ता बंद रहेगा तो कितना प्रभाव जो है बाकी देशों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कितना नुकसान अर्थव्यवस्था को लेकर होता हुआ दिख रहा है? जी गीतू जी, देखिए अभी युद्ध थमने के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। जो खबरें अभी आ रही हैं कि एक तरफ राष्ट्रपति ट्रम्प ने खुद कहा है कि वो और बढ़ाएंगे, और चूंकि वहां पे अमेरिका के कह लीजिए बॉडी बैगेज जो हैं वो बढ़ रहे हैं,